सभी को राम राम। एक बड़ी राहत मिली है कुछ शिक्षा अधिकारियों को। ये मामला था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वाला, जेबीटी भर्ती घोटाला के नाम से जो जाना जाता है, जो 2000 में 3206 या 3 की जो भर्ती हुई थी उसकी। जेबीटी भर्ती घोटाला में शामिल शिक्षा अधिकारियों को राहत है। उस टाइम का मैटर सब न पता होगा भाई। उस टाइम में लिस्ट तैयार कर दी थी, लेकिन फिर चौटाला साहब ने जो बात सामने एक भी कोई नई लिस्ट करवाई और वो डायरेक्टर को दे दी। डायरेक्टर ने भी चुपचाप अपनी लिस्ट अपने पास रख ली, उसको नष्ट नहीं किया। और जो चौटाला साहब ने दी वो लिस्ट आउट कर दी। उसमें जो है ना कुछ कैंडिडेट में फेरबदल हो गया था। वही जागा जब वो अपने स्तर पर करेंगे तो गलत कुछ ना था, सरकार कर सकती है, लेकिन बस गलत ये हो गया कि अपना आदमी धोखा दे गया और उसने दोनों लिस्ट कोर्ट के सामने रख दी। मेरी तो यह थी और चौटाला साहब की थी, इस कानून को सजा होगी। और उसमें एक रोचक और बताऊं, सबको सजा हो ली, 55 से 60 आदमी की सजा हो ली, सजा काट का लिया। चौटाला 10 साल काट का लिया और वे कर्मचारी आज भी नौकरी कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी तरफ आर्ट एंड क्राफ्टर पीटीआई में है, इसमें वो जो अधिकारी हैं वो मजे ले रहे हैं और कर्मचारियों की 10 साल की नौकरी चली गई। दोनों विरोधाभासी फैसले दिए हैं कोर्ट ने भी, देख लो खुद। ये जब भर्ती में घोटाला साबित हो गया चौटाला वाली में, तो कर्मचारी की नौकरी तो बनती नहीं। और इसमें अगर घोटाला साबित हो गया पीटीआई में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो ये अधिकारियों की भी तो जेल बने थी, इनकी भी तो होनी चाहिए थी जेल, लेकिन नहीं की गई। अब इसमें मामला क्या है, सरकार ने जो है ना इस घोटाले में शामिल जो अधिकारी थे उनकी पेंशन रोक दी थी। अब ये फिर कोर्ट में गए, फिर कानूनी तौर पर शिक्षा विभाग ने खुद ही अपना आदेश वापस ले लिया और कानूनी तौर पर ये उचित नहीं रहेगा। और सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि वही आदेश वापस ले रही है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह सभी याचिकाकर्ता को एक बार व्यक्तिगत तौर पर सुने और पेंशन बारे नया आदेश जारी करे। प्रभावित अधिकारियों ने इस बाबत दायर याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें उनकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भर्ती घोटाले में उनके हस्ताक्षर दबाव डालकर और पेंशन लाभ से वंचित करने की धमकी देकर उन्हें या उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य रिश्तेदारों को दूर स्थानों पर स्थानांतरित करने का डर दिखाकर करवाए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि हाईकोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पर काफ़ी सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि आरोपित व्यक्ति यानी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भारी दबाव में थे और खुद को कुआं व खाई के बीच में फंसे महसूस कर रहे थे। इस मामले में पूर्व जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी दिलबाग सिंह और स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य समान रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विभाग द्वारा पेंशन रोकने के आदेश को चुनौती दी थी। इन सभी को 2013 में ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और अन्य के साथ शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी ठहराया गया था। अब इनने मांग की थी और इनकी मांग मान ली गई है। अब शीघ्र ही इनकी जो है ना पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन वो मुद्दा फिर जो मैंने शुरू में उठाया था, भाई इन अधिकारियों को सजा दे दी, मान लिया, वो कर्मचारी बच के ठीक कराया, क्योंकि उन कर्मचारियों की मैं अब भी कहूँ कोई गलती नहीं थी भाई। जो पहली लिस्ट में शामिल थे वो उनके कर्म थे, जो दूसरी में थे उनके कर्म थे। गलती करी सरकार ने, सजा दे दी कोर्ट ने, वे कर्मचारी बच के ठीक हो गया, नहीं मानो। हालांकि उसमें भी एक अन्याय था, अब भी आज भी है। अब जो पहली लिस्ट में तो बाहर हुए उनकी किसी ने सोचा ही नहीं है, ना उनके बारे में कोर्ट ने सोचा। अभी जो बाहर हुए उनके साथ भी तो गलत होया, लेकिन न्याय प्रणाली में यह खामी है। अब उनके बारे में कहीं नहीं सोचा गया, सिर्फ इनको सजा दे दी, बात खत्म। और इस प्रकार पीटीआई में इसमें उनके बारे में सोचा गया पर इनको सजा नहीं दी गई। मैं दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता, काम दोनों होने चाहिए। जब घोटाला ही सिद्ध हो गया तो अधिकारियों ने पकड़ो, उनकी सजा करो कम से कम। तो इसमें भाई मैं तो फिर यह मांग करूँ, पीटीआई में, आर्ट एंड क्राफ्ट में जितने अधिकारी शामिल थे इसमें, जिन्होंने गलती की है उनकी सजा होनी चाहिए। धन्यवाद।